बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाई ओवर का संग बुनियाद रख दिया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लाहौर में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक और प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। यूं भी वो हर किस्म की मुखालफत और तनकीद की परवाह किए बगैर 24/7 अवामी खदमत में मसरूफ रहते हैं। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाई ओवर का संग बुनियाद रखते हुए इस प्रोजेक्ट को 90 रोज में तामीर करने की हिदायत दे दी। मंसूबे की तकमील से वाल्टन रोड पर ट्रैफिक की रवानी में एक बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी और कैंची फिरोजपुर रोड की तरफ से आने वाली ट्रैफिक बासानी डिफेंस जा सकेगी। फ्लाई ओवर 750 मीटर तवील 2 लेन्स पर मुश्तमिल होगा, जिससे वाल्टन रोड और मुल्हिका तकरीबन 10 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुस्तफीद होगी। वजीर आला पंजाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्लाई ओवर की जगह 1 अरब 20 करोड़ रुपए लागत से 2 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनने थे। सीबीडी पंजाब, एनएलसी और नेस्पाक ने फ्लाई ओवर की मंसूबाबंदी की, जिससे 20 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उनका कहना था कि शाहराहों को कौमी हीरोज और शोहदा की अजीम कुर्बानियों से मंसूब करना उन्हें खराज अकीदत पेश करने का एक बहाना होता है। वजीर आला ने इस मंसूबे को कौम के एक बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद के नाम से मंसूब किया है। साइट पर सूबाई वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर, सेक्रेटरी हाउसिंग, कमिश्नर और DGLDA, चेयरमैन CBD, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NLC और मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। कोकाड़ा में DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद के अहकामात पर मिलावट और जालसाज माफिया के खिलाफ कार्रवाई। दीपालपुर रोड पर पापड़ फैक्ट्री की इंस्पेक्शन। 400 लीटर ऑयल, 25 किलो खुला रंग, 20 किलो एक्सपायर्ड मसाला जात तल्फ कर दिए गए। पापड़ फैक्ट्री को 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। कोकाड़ा में DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस के हमरा दीपालपुर रोड पर पापड़ फैक्ट्री में कार्रवाई की। खुराक की तैयारी में रेंसेड ऑयल और खुले मसाला जात की मिलावट की जा रही थी। प्रोडक्शन एरिया में अशरात और गैर जरूरी सामान की मौजूदगी पर फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। मसाला जात और दीगर खाम अज्जा को यूरिया के थैलों में पैक किया गया था। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मोज़रे सेहत खुराक तलफ कर दी गई। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि बच्चों की खुराक में मिलावट और जालसाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। मिलावट का खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। ऐसे मिलावट माफिया माशरे के नासूर हैं और ये किसी भी राहत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। अवाम को भी चाहिए कि ऐसे नसूरों की निशानदेही करें और ताकि हम इन पर फौरी कार्रवाई कर सकें। गुजरांवाला में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों ने शहरियों को चकरा के रख दिया। दालों की कीमतें आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगीं। मजीद अपडेट कर रहे हैं हसान भट्टी। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा हसान। हाँ जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात कर ली जाए तो गुजरांवाला में भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर दालों की कीमतों की बात कर ली जाए तो दालों की कीमतें भी आसमान से बातें करती दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर दाल चना की बात कर ली जाए तो दाल चना गुजरांवाला की ओपन मार्केट में 250 रुपए से लेकर 270 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जबकि अगर सफेद चनों की बात कर लीजिए तो सफेद चने 280 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर काले चनों की बात कर लीजिए तो काले चने जो है वो 250 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जो दाल मसूर है वो 320 रुपए से लेकर 340 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जबकि अगर दाल मूंग की बात कर ली जाए तो 280 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है ओपन मार्केट में फरोख्त जारी है। जबकि इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जो दाल माश है वो 550 रुपए से लेकर 570 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है उसकी फरोख्त जारी है। तो शहरी जो है दालों की कीमतों में इजाफे के वाले से जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करने के बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर ऐसा होता जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर जो है काबू पाए ताकि शहरी को जो है वो रिलीफ मिल सके। जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों ने भी ये शिकवा किया कि दालें जो है पीछे से इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बायस आगे जो है महंगी फरोख्त करनी पड़ रही है। तो शहरियों ने जो है एक अपील की हुकूमत से कि तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है कमी की जाए ताकि आम शहरी को जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुयसर आ सके। जी बिहाड़ी के थाना लुड्डन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। 53 संगीन मुकदमात में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता बैनुल अज़लाई डकैत हलाक हो गया।
मुबैना डकैत मोहम्मद आमिर 53 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। विहाड़ी के थाना लुड्डन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान पुलिस पार्टी से मुलजिम को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गिरफ्तार मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गया और मौका पर मारा गया। हलाक होने वाला डकैत पंजाब के थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तियां, थाना सदर चिश्तियां, थाना अहमद यार, थाना कबूला, थाना शफीकाबाद, थाना शादरा टाउन समेत दीगर थाना जात के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिम मोहम्मद आमिर को डकैती के मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा से जिला विहाड़ी मुंतकिल किया जा रहा था कि थाना लुड्डन के इलाके पुल करीम शाह के करीब कार सवार मुलजिम के 4 नामालूम साथियों ने मुलजिम को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए सीधी फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले के दौरान डकैत मोहम्मद आमिर अपने ही साथियों की फायरिंग से मौका पर हलाक हो गया। हलाक होने वाले डकैत के साथियों को ट्रेस करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। भलवाल में सैयद फाइक हुसैन नकवी और सैयद हसन नकवी की जानिब से एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA82 डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 72 मंसूर आजम संधू की हिमायत का ऐलान करना था। चौधरी राशिद महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। भलवाल में सैयद फाइक हुसैन नकवी और सैयद हसन नकवी की जानिब से एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौका पर उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA82 डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 72 मंसूर आजम संधू की हिमायत का ऐलान किया गया। मेहमान जब जलसागाह में पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूलों के हार पहनाए गए। इस मौका पर डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत और मंसूर आजम संधू का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत को देखकर बहुत अफसोस होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी मुल्क में तरक्याती काम हुए तो वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने करवाए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत जैसे ही खत्म की गई तो मुल्क पस्ती की दलदल में डूबता चला गया। हर तरफ बेयकीनी की कैफियत तारी होती चली गई। हर पाकिस्तानी के दिल में ये खौफ था कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा। इन सब बातों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आगाह थे और वो अक्सर कहा करते थे कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे फिर मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह इस मुल्क को दोबारा 2017 वाला मुल्क बना दूंगा। अब वो वक्त आन पहुंचा है कि हम सब मिलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाजू बने और इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राहों पर गामजन करने में उनके मददगार बने। कोशिश करांगे कि जेड़ा साडे शहर दा जिला बनन दा मुतालबा है वो इक्तदार दे हवाना तक पहुंचाइए और इंशाल्लाह बनेगा। तो नजर आवेगा कि तुहाडे नुमाइंदियां ने कोशिश की है कि ये शहर जेड़ा जिला बने और अल्लाह पाक दा करम होया तो इंशाल्लाह ये जिला बनेगा भी और एदे विच इंशाल्लाह साडी कोशिश है कि इस शहर दे विच एक यूनिवर्सिटी बने, एदे च एक डिस्ट्रिक्ट लेवल दा अच्छा हॉस्पिटल बने ताकि ये सहूलतां इन्हां लोकां दा हक है। और मैं समझना कि मुस्लिम लीग नून उत्ते इस शहर दा बड़ा वड्डा करज। इस शहर दे लोकां ने बेलोस मुश्किल तरीन हालात दे विच मुस्लिम लीग नून नूं इत्थों जिताया और जितांदे रहणगे इंशाअल्लाह ताला। और मुस्लिम लीग भी इन्हां दी इस वफा दा इंशाअल्लाह ताला जरूर हक अदा करेगी। मुकर्ररीन का कहना था कि इसका एक ही तरीका है कि इस इलेक्शन में आप सब लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ वोट दें बल्कि घरों से निकलें और इसके लिए वोट मांगें। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सैयद बरादरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और इंशाअल्लाह हम उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस मौका पर साबिक नाजिम बल्दिया भलवाल इम्तियाज अहमद भरत, यासिर जफर संधू, साबका चेयरमैन बल्दिया भलवाल सैयद इकबाल हुसैन शाह, डॉक्टर नवीद सत्तार, सैयद गुलाम अब्बास शाह और दीगर नून लीगी रहनुमा और ओहदेदारान की कसीर तादाद जलसे में मौजूद थी। इलाहाबाद में दही मरकज सेहत से अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल चोरी हो गया। एक्सरे टेक्नीशियन ड्यूटी पर मौजूद था कि नामालूम चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मुतासरा मुलाजिम का कहना है कि 15 पर 2 मरतबा कॉल करने के बावजूद पुलिस मौका पर नहीं पहुंची। ग्रेजुएट्स तुलबा को मुलाजमत कैसे मिल सकती है? पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की ट्रेनिंग एकेडमी में
एम्प्लॉयबिलिटी बूट कैंप का आगाज हो गया। चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस की ट्रेनिंग एकेडमी में एम्प्लॉयबिलिटी बूट कैंप का आगाज हो गया। ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग का अमल शुरू। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बूट कैंप का इफ्तिताह किया। डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना है कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब मार्केट के चैलेंजेस से कैसे निपटना है, इसके लिए किन बुनियादी महारतों की जरूरत है, ये बूट कैंप में सिखाया जाएगा। बूट कैंप का मकसद ग्रेजुएट्स की सलाहियतों को बुरुए कार लाकर उन्हें मुल्क की तरक्की में मुआविन बनाना है। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का सबसे बड़ा असासा हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी का 68% नौजवानों पर मुश्तमिल है। डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि ग्रेजुएट्स तलबा को रोजगार और माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने की तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। ग्रेजुएट्स की हौसला अफजाई और उनके इख्तिराई आइडियाज को काबिल अमल कारोबार या मुलाजमत में तब्दील करने के लिए PHEC ने ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया है। ग्रेजुएट्स को इख्तिराई आइडियाज और नई महारतों को इस्तेमाल करने की तरगीब देते हैं ताकि वो मुआशरे की तरक्की और मुल्की मईशत में मुआविन बन सकें। मीरपुर खास की तहसील डिग्री में बारिशों के बाइस तबाहाल गवर्नमेंट स्कूल की इमारत असातिज़ा की काविशों से हुसूल तालीम के काबिल बन गई। बच्चे बिला खौफ खतर जेवर तालीम से आरास्ता होने लगे। डिग्री से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सिंध के ज़िला मीरपुर खास के सबसे बड़े शहर डिग्री में बारिशों ने न सिर्फ शहरियों को मुतासिर किया था बल्कि कई स्कूलों को भी तबाह कर दिया था, जिसके बायस तालिब इल्म खौफ के आलम में पढ़ने पर मजबूर थे। ऐसे में स्टेशन रोड पर कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डिग्री की असातिज़ा की काविशें रंग ले आईं और स्कूल की खस्ता हाल इमारत को तामीर व मुरम्मत करवाकर हसूल इल्म के काबिल बना दिया। मैं जब यहाँ चार्ज संभाला तो यहाँ की कंडीशन बहुत खस्ता हालत थी और बच्चे बहुत तकलीफ में तालीम हासिल कर रहे थे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको बनाने का ठाना कि बस अब इसको स्कूल को बनाना है। तो स्कूल के फ़ंड भी बहुत कम था, तो लिहाजा मैंने यहाँ से जो पढ़ के गए हैं उनसे मैंने रब्ते किए, तो उन्होंने भी हमारी मदद की और मदद करने के बाद आज हमारा स्कूल को इस कंडीशन और इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि यहाँ 5 क्लासरूम में सब बच्चे आराम से बैठ के बेंचों पे अपने इल्म हासिल कर रहे हैं। और मेरा नाम विक्रम है, मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ। पहले हमारे स्कूल बहुत टूटी हुई थी, हमारे स्कूल अब बन गया। हम पहले चटाई पे बैठ के पढ़ते थे, हमारे स्कूल बहुत अच्छे हो गए, हम मन लगा के पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। 1952 से कायम इस स्कूल में 200 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं और 10 से ज़ायद असातिज़ा बच्चों को तालीम जैसे जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत डिग्री। और सिंध के तारीखी शहरों में रोड़ी की अपनी पहचान है। वादी मेहरान के किनारे पर कायम शहर के तारीखी और दिल को छू लेने वाले मकामात लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं और सयाह इनको देखे बगैर नहीं रह सकते। हमारे नुमाइंदे सादत अली कुरैशी तफसीलात बता रहे हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लैंसडाउन पुल के बिल्कुल सामने वाक़या सिंधु दरिया के बिल्कुल किनारे पर कायम सत्यन का आस्थान जो इस वक्त सयाहों की तफरीह का मरकज़ बना हुआ है। इस जगह का नाम पहले सफ़ा रखा गया था, जिसे बखर के हाकिम मीर अब्बुल कासिम नमकी ने तामीर की थी। ये जगह सकाफ़ती तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, ख़ास तौर पर 14वीं के चाँद की रातों में। मीर अब्बुल कासिम का इंतकाल 1018 हिजरी में काबुल में हुआ, जिनके जस्द खाकी को तदफीन के लिए यहाँ लाया गया। उनके बेटे मीर अब्बुल बका खान का इंतकाल 1057 हिजरी ठट्टा में हुआ। उनकी जस्द खाकी को भी ठट्टा से यहाँ लाकर तदफीन की गई। आइए पहले जानते हैं इस मकाम की मज़ीद क्या तारीख़ है और फिर यहाँ मौजूद सयाहों से बात करते हैं कि इस जगह के बारे में उनका क्या कहना है। जी बेटा, ये जगह मशहूर है, ये अबुल कासिम मिनकीन के नाम पर मशहूर जगह है। ये ख़ान ज़मान मीर अबुल कासिम वो अपना बखर का गवर्नर था। मीर अबुल कासिम मिनकीन जब अकबर बादशाह के ज़माने में ये गवर्नर था, वो इस बखर का हुक्मरान था। ये अबुल कासिम मिनकीन इधर के जब उसकी बिशारत आई थी तो वो बीबियों का कटड़ा बनाकर अबुल कासिम इमारत बनाई थी। अबुल कासिम मिनकीन वो 14 तारीख रात के 14 तारीख में इधर महफिल लगाता था। उसकी सूफ़ी गवियाँ जो होते हैं
उसके बहुत शौकीन था। मीर अबुल कासिम वसीयत किया था, जो भी मेरी कौम का बंदा फोत हो जाएंगे तो वो इधर से दफनाएंगे। पहले जो है अबुल कासिम मिनकीन वो पहले आप फोत हो गया था, उसकी कब्र जो है ऊपर है। उसका वो जो कब्रिस्तान का डेट जो है 1018 हिजरी, ये कब्रिस्तान पुराना है, तकरीबन 450 पौने 500 साल कब्रिस्तान पुराना है। ये तारीखी मकाम है। यहाँ पे देखें कि सिंध पूरी भरी हुई, पूरा पाकिस्तान हमारे कल्चर से, हेरिटेज से भरा हुआ है। ये जगह है सत्यम का आस्थाना। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ से जो पुल भी बनी हुई है और यहाँ से सामने आप देखेंगे 7 बेलो भी है। तो यहाँ पे तारीखी मकाम था और यहाँ पे जब पाकिस्तान की जब कम्युनिकेशन नहीं होती थी उस टाइम पे यहाँ पे बंदर बने हुए थे। यहाँ पे लोग कश्तियों के ज़रिए पूरा व्यापार और आना जाना यहाँ से होता था पूरे पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत अहमियत रखती है ये जगह। और आज देखें हमारे इस आज के दिन पे देखें कि कुछ लोग जर्मन से भी आए हुए हैं, इस्लामाबाद से भी आए हैं। तो इस मकाम पे लोग आते रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक सिंध के लिए और खुसूसन खैरपुर और सखर वालों की खुश आइंदा बात है कि यहाँ पे लोग आते हैं। फर्स्ट टाइम इधर आए हैं दरिया के किनारे और ये 7 सहेलियों के दरबार पर। तो यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा है। जैसा हम पंजाब में सुनते हैं कि यार सिंध में डेवलपमेंट नहीं है, उस हवाले से भी हमने वहाँ यहाँ पर बहुत कुछ देखा है। माशाल्लाह बहुत डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, और इधर आकर भी हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके हवाले से ये जो 7 सहेलियों का दरबार है, इसके हवाले से मैं एक शेर भी सुनाना चाहूँगा कि इसे पानी परन सहेलियाँ रंगा रंग कुड़े, परया उसदा जांदी है जिसदा तोड़ चढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और जितने यहाँ पे सिंध के लोग हैं, जो दोस्त हैं, ये बहुत मेहमान नवाज हैं माशाल्लाह। बहुत हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम अपने घर से निकल के अपने दूसरे घर में आ गए हैं। तो बहुत मेहमान नवाज है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनका यही जज्बा सलामत रखे। और इंशाल्लाह हमने भी इनको दावत दी है भाइयों को कि अभी आप भी हमारे पास आएँ, तो आप आपकी भी हम इंशाल्लाह खिदमत वगैरह करेंगे। आप आपकी जितनी तो नहीं कर सकते जितना आपने हमारी कर दी है यहाँ पे, जितनी आप खिदमत वगैरह करते हैं, जितना प्यार आपने हमें दिया है। मेरा नाम सफदर शाह है, कोयटा से आए हैं हम लोग, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जगह है, एंजॉय करने का बहुत अच्छी जगह है। किला दीदार सिंह से चौधरी आतिफ मुनीर दूगल का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 77 और PP 70 से इलेक्शन लड़ने का फैसला करीबी रुफ़क़ा और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से मुशावरत के बाद किया। शकील नज़ीर खोकर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। फर्जंदे किला चौधरी आतिफ मुनीर दूगल का आज़ाद हैसियत से NA 77 और PP 70 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने डेरे पर सहाफ़ियों से दौरान गुफ्तगू किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स को सियासी मैदान साफ होने की खुशफहमी है, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी और अवाम नून लीगी उम्मीदवारों को मुस्तरद कर देंगे। चौधरी आतिफ मुनीर दूगल का कहना था कि उन्होंने NA 77 और PP 70 से इलेक्शन लड़ने का फैसला करीबी रुफ़क़ा और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से मुशावरत के बाद किया और दोनों हलकों का इंतखाब सोच समझ कर किया है। उन्होंने कहा कि मोरसी सियासत के जरिए हलके पर कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। NA 77 और PP 70 पर जिन्होंने कब्जा जमाने की कोशिश की, उनको इंशाअल्लाह इलेक्शन में नाकाम कर देंगे। हलके की मुख्तलिफ बिरादरियों के अमायदीन से मुलाकात में तय किया गया है कि सब मिलकर काम करेंगे। चौधरी आतिफ मुनीर दूगल का कहना था कि हलके की तामीर और तरक्की और अवामी मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। माजी की हुकूमतों ने अवाम को तमाम इदारों में खसारे के सिवा कुछ नहीं दिया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।